नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल ऐप पर और सिविल सर्विसेज बैच में। आप लोग के बहुत सारे संदेश हमको प्राप्त हुए और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपको पढ़ाई में इतना ज़्यादा आनंद आने लगा है और ये आनंद की शुरुआत है। और आप विश्वास मानिए, आपका प्री, आपका मेंस, आपका ऑप्शनल एक बार में ही आप इसको क्रैक करेंगे, ये हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हम लोग इस बायोग्राफी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस बायोग्राफी में आज हम लोग बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध पर। तो लॉर्ड गौतम बुद्धा पर हम लोग चर्चा करने से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म में हम लोग 4 सेगमेंट को पढ़ते हैं। अब इस 4 सेगमेंट को कैसे पढ़ते हैं, पहले हम लोग जब भारतीय इतिहास को कैसे लिखा जाता है, इतिहास लेखन हम लोग जब पढ़ते हैं तो इस इतिहास लेखन में हम लोग भारतीय इतिहास का स्रोत पढ़ते हैं और इस भारतीय इतिहास के स्रोत में हम लोग को बुद्धा साहित्य के बारे में लिखना होता है। और इसकी क्लास हम लोग पहले से ले चुके हैं, क्लास नंबर 3 आपको मिल चुकी होगी। इसके बाद अगला जो सेगमेंट होता है वो होता है बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ था, बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ, बौद्ध धर्म को किन्होंने संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म की खास बात क्या है, विशेषताएं क्या हैं। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया, बौद्ध धर्म का विभाजन क्यों हुआ। इसके बाद हम लोग तुलना करना शुरू करते हैं, बौद्ध धर्म की जैन धर्म से तुलना करते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि वर्तमान में बौद्ध धर्म का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो ये दूसरा सेगमेंट हो जाता है। फिर तीसरा सेगमेंट होता है गौतम बुद्ध की बायोग्राफी, जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। और चौथा सेगमेंट होता है बुद्धा आर्किटेक्चर, विहार, चैत्य, मठ, स्तूप, इन सब के आर्किटेक्चर पर चर्चा करनी होती है, जो कि जीएस पेपर 1 में आपका पूछा जाता है। तो चलिए, इस 4 सेगमेंट में से आज हम लोग दूसरा सेगमेंट चर्चा करने जा रहे हैं। ये दूसरा सेगमेंट यानी एक सेगमेंट में लिटरेचर पर चर्चा हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। तो आज हम लोग का सेकंड सेगमेंट है, हम लोग गौतम बुद्ध की बायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। इन्हें कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी में। फिर मैं समझाता हूँ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जहाँ पर 566 बीसी भी लिखा हुआ है, आपको 563 बीसी पर फोकस करना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था लुम्बिनी में। अब इसके बारे में कुछ कहानी सुना देता हूँ। कोली गणराज्य की एक कन्या जिसका नाम था महामाया या माया देवी। कोलीय गणराज्य की एक कन्या जिसका नाम था महामाया या माया देवी और कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान जिसका नाम शुद्धोदन था, इन दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद आपको पता है, जब पुत्र प्राप्ति होने वाली होती है या संतान पैदा होने वाली होती है तो पहली संतान में आपको जो महिला है वो मायके पक्ष में ही पहला पुत्र जन्म देती है। जो महामाया है वो अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने साल वृक्ष के नीचे आम्रकुंज नामक स्थान पर एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो ये अपने घर न जाकर वापस शुद्धोदन के यहाँ आ गई और शुद्धोदन से उन्होंने 2 चीज़ों का प्रस्ताव रखा। पहला प्रस्ताव था कि मेरे पुत्र का नामकरण करा दिया जाए और दूसरा प्रस्ताव था मेरी सगी बहन को बुला लिया जाए। शुद्धोदन ने महामाया की बहन प्रजापति गौतमी को कोली गणराज्य से बुला लिया और असित नाम के एक ब्राह्मण को बुला लिया। असित नाम के ब्राह्मण ने उस बच्चे की कुंडली बनाई और कुंडली बनाकर उसने कहा, मनुष्य पैदा होता है तो इच्छाओं को लेकर पैदा होता है, लेकिन इस बच्चे की इच्छा तो पहले से ही पूरी हो चुकी है। जिसकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी हो, उसका नाम सिद्धार्थ के अलावा और क्या हो सकता है। तो बच्चे का नामकरण सिद्धार्थ कर दिया गया। महामाया की मृत्यु हो गई। महामाया ने बच्चा पैदा करने से पहले या गौतम बुद्ध को पैदा करने से पहले एक स्वप्न देख रखा था। उस स्वप्न में एक सफेद हाथी का बच्चा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया था और कमल के फूल के साथ वो पैदा हुआ और घोड़े के साथ वो घर छोड़कर जा रहा था। इस प्रकार बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के कुछ जीवन के प्रतीक चिन्ह भी सामने आते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष के नीचे आम्रकुंज नामक स्थान पर लुम्बिनी में हुआ। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया, जो मौसी थी उसका नाम प्रजापति गौतमी था, लेकिन शुद्धोदन ने प्रजापति गौतमी से ही विवाह कर लिया था। तो यानी प्रजापति गौतमी जो मौसी थी, अब वो उनकी सौतेली माँ बन गई थी और उनसे एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम था नंदा। यानी जो नंदा है वो गौतम बुद्ध की क्या हो गई, सौतेली बहन हो गई। गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी कराई गई, क्योंकि गौतम बुद्ध का जीवन बचपन से ही बड़ा बेचैन तरीके से बीतता था। वो कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते थे।
शुद्धोधन ने भविष्यवाणी करने के लिए दो शैव संप्रदाय के लोगों को बुलाया। एक का नाम था कालदेव और एक का नाम था कौंडिन्य। कालदेव और कौंडिन्य ने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्चा या तो बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब यहाँ पर भविष्यवाणी राजा या सन्यासी की हो गई, तो जो शुद्धोधन थे वो घबराने लगे कि कैसे बचाया जाए, कोई ना कोई तो उपाय होगा कि ये सन्यासी ना बने। इसके लिए उनको बहुत ही सुख संपन्न वाले क्षेत्र में रखा गया। उनको कभी भी पीड़ा या दुख का एहसास नहीं हो पाया। लेकिन भविष्य में जो लिखा है वही तो होना है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता शुद्धोधन से कहा कि मुझे ये राजमहल छोड़कर जाना है। दुख क्या है, मुझे इस बात का पता लगाना है। दुख का मूल कारण क्या है, मुझे इसका पता लगाना है। शुद्धोधन ने उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। तब उन्होंने शुद्धोधन ने कहा कि ठीक है, एक काम करो कि तुम राजा बन जाओ और राजा बनकर दुखों का मूल कारण जानो। लेकिन सिद्धार्थ ने नहीं माना। तब शुद्धोधन ने कहा, एक काम करो कि हमको मेरा वारिस दे जाओ जो इस गद्दी पर बैठेगा मेरी मृत्यु के बाद। तब 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से करवा दिया गया। यशोधरा के कई सारे नाम थे, बिंबा, गोपा और भद्रकक्षना। तो यशोधरा से विवाह हो जाने के बाद 28वें वर्ष एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। और पुत्र प्राप्ति होने के तुरंत बाद 29वें वर्ष सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी चन्ना को बुलाया और उनसे कहा कि हमें महल से कुछ दूरी तक लेके जाएं। अब सारथी चन्ना ने, जो सिद्धार्थ थे, उनको जब बाहर लेकर जा रहे थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। वो दृश्य देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा। उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी देखा। अपने जीवन काल में पहली बार उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा और उसको देखकर वो परेशान हो गए। सारथी ने कहा चन्ना ने कि मेरे जीवन में भी ऐसा समय आएगा कि मैं भी वृद्ध होऊंगा, आप भी वृद्ध होंगे, संसार का हर व्यक्ति वृद्ध होगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो बीमार व्यक्ति देखा, और आगे बढ़े मरा हुआ व्यक्ति देखा, और आगे बढ़े एक हंसता हुआ सन्यासी देखा। तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, इसके बाद मृत व्यक्ति, इसके बाद हंसता हुआ सन्यासी। तो सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से कि अभी तक हमने जितने भी व्यक्ति देखे हैं वो हमेशा दुखी देखे हैं, लेकिन ये हंसता हुआ व्यक्ति है, ऐसा क्यों? तो चन्ना ने कहा इसको पता चल गया है कि दुख का मूल कारण क्या है और दुख को दूर कैसे भगाया जाए। तो सिद्धार्थ के मन में भी आया कि हमको भी सन्यासी बनना पड़ेगा, तभी मैं पता लगा पाऊंगा कि दुख का मूल कारण क्या है। अब कुछ समय के लिए, एक सप्ताह तक, एक हफ्ते तक गौतम बुद्ध यानी कि जो सिद्धार्थ हैं वो अनुपीय नामक एक आम्र उद्यान में बैठकर सोचते रहे कि हमें कहाँ से शुरू करना है। इसके बाद वो राजगृह पहुंचे और राजगृह का राजा उस समय बिंबिसार था। राजगृह में उनका मन नहीं लगा तो वहां से वो वैशाली आ गए और वैशाली आकर उनकी मुलाकात एक आलार कलाम से हुई। आलार कलाम जो हिंदू धर्म में 6 दर्शन है, 6 फिलॉसफी हैं, उनमें से एक दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को बहुत मानते थे आलार कलाम। अब जो सिद्धार्थ हैं उन्होंने आलार कलाम को अपना गुरु मान लिया और यही इनके पहले गुरु हो गए। और आलार कलाम ने सांख्य दर्शन की सारी बातें सिद्धार्थ को बता दी। अब वहां से ये निकल पड़े और वापस राजगृह पहुंचे और राजगृह में इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई। रुद्रक रामपुत्र सिद्धार्थ के दूसरे गुरु बन गए। अब इन दोनों गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो वहां से उरुवेला चले गए। उरुवेला बोधगया को कहते हैं। उरुवेला चले गए। उरुवेला में सिद्धार्थ की मुलाकात 5 सन्यासियों से हुई। उन्हीं में से एक सन्यासी वो था जिसने गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत बड़ा होकर या तो राजा बनेगा और या तो ये सन्यासी बनेगा। कालदेव कौंडिन्य था ना, तो उसी में से कौंडिन्य की मुलाकात इनसे हो गई। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, आज और अस्सजी, ये 5 सन्यासी थे। तो कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, आज और अस्साजी, ये 5 सन्यासी थे जिनसे मुलाकात हुई गौतम बुद्ध की उरुवेला में। वो वहां पर निरंजन नदी के तट पर नहाकर
अपनी तपस्या कर रहे थे। उन पांचों सन्यासियों ने सिद्धार्थ को पकड़ा और उनको तपस्या करने के लिए कहा। सिद्धार्थ तपस्या करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में सिद्धार्थ को भूख लगाती है और वो वहां से उठते हैं और उठकर खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगते हैं। वहीं पर एक शूद्र वर्ण की कन्या या एक सेनानी कन्या सुजाता से उनकी मुलाकात होती है और सुजाता से वो खाने के लिए कुछ मांगते हैं। सुजाता के घर में कल रात के चावल पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको दूध में मिलाया और उनको खाने के लिए दे दिया। सिद्धार्थ ने उसी खीर को या दूध चावल को खाया और खाते हुए इन 5 सन्यासियों ने देख लिया। उन्होंने कहा, तुमने एक शूद्र कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया है, तुम्हारी तपस्या कभी पूरी नहीं हो पाएगी और तुम सत्य की खोज में निकले तो हो, तुम्हें सत्य का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये कहते हुए वो जो 5 सन्यासी थे वो निकल गए और ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ पहुंच गए। सिद्धार्थ बैठकर सोचने लगे और सुजाता से बातचीत करने लगे। सुजाता ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। निरंजन नदी पे नहाया। नहाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए और तपस्या करना शुरू कर दी। तो पीपल के पेड़ के नीचे निरंजन नदी में नहाने के बाद उन्होंने जब तपस्या शुरू करी, लगातार 8 दिन तक तपस्या करी। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा वाले दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया। अब वो अपने क्रोध को शांत कर सकते थे। अब वो अपनी दुख या पीड़ा को महसूस करके उसको शांत कर सकते थे। हर चीज पर उनका कंट्रोल स्थापित हो गया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वो उठे तो उनको लोगों ने तथागत और शाक्य मुनि कहकर पुकारा। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, और शाक्य मुनि का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ये कौन लोग थे जिन्होंने ये 2 नाम दिए? तो जब गौतम बुद्ध ने अपनी आंख खोली तो खोलने के बाद उन्होंने देखा कि 2 शूद्र तपस्सु और मलिक आपस में लड़ाई कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने या तथागत ने या शाक्य मुनि ने उन दोनों को गले लगाया और पहला ज्ञान तपस्सु और मलिक को दिया। याद रखिएगा, पहला ज्ञान तपस्सु और मलिक को दिया गया। 2 शूद्र, पहले ऐसे 2 शूद्र जिनको किसी व्यक्ति ने, किसी क्षत्रिय ने, किसी एक बड़े राजा के राजकुमार ने गले लगाया था, ये बात पूरे शूद्रों में डंका बज गया और फैल गई। अब जितने भी शूद्र थे वो सब इस दिव्य पुरुष के दर्शन करना चाहते थे। जो सिद्धार्थ हैं, अब जो गौतम बुद्ध बन चुके हैं। बुद्ध मतलब होता है, बुद्ध शब्द बोध से आया है और बोध का मतलब होता है ज्ञान। और गौतम जो शब्द है वो इनका गोत्र है। सिद्धार्थ का कुल था शाक्य, गण था जानत्रिक और गोत्र था गौतम। गौतम को जब बोध प्राप्त हो गया तो ये गौतम बुद्ध कहलाए। अब ये बोध गया से होते हुए कहाँ चले गए? सारनाथ। और सारनाथ में जो 5 सन्यासी थे उनसे मुलाकात फिर से हुई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 सन्यासियों को दिया सारनाथ में, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। 5 सन्यासियों से मुलाकात होने के बाद, उनको उपदेश देने के बाद अब सारनाथ से वो निकल गए हैं और सारनाथ से पहुंच गए हैं बनारस। बनारस में उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े धनी व्यापारी यश से हुई। यश उनका उपदेश सुनता है और मोहित हो जाता है। यश, उसकी पत्नी, उसकी माता और उसके क्षेत्र के कम से कम 50 लोग अब बौद्ध उपासक बन चुके हैं। तो यश की माता और यश की पत्नी पहली महिलाएं ऐसी थी जो बौद्ध धर्म की उपासिकाएं बनी थी। उपासिकाएं पहली कौन बनी थी? यश की माता और उसकी पत्नी। हम बेटा आपको बौद्ध भिक्षुणी नहीं कह रहे हैं। बौद्ध भिक्षुणी में तो आपका आंसर प्रजापति गौतमी आएगा। हम बौद्ध उपासिकाएं कह रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूं कि भिक्षुणी और उपासिका में अंतर क्या होता है। भिक्षुणी जो अपना सब कुछ छोड़कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर ले और जीवन पर्यंत बौद्ध धर्म का प्रचार करे। उपासिका जो गृहस्थ जीवन जीते रहे और बौद्ध धर्म को मानती रहे। ठीक है। तो यश की माता और उसकी पत्नी और इसके साथ 50 अन्य लोग बौद्ध धर्म के उपासक और उपासिकाएं बन गए। इसके बाद बनारस से वो निकल गए और वापस सारनाथ पहुंच गए। मैं आपको दिखाता चलूंगा, जो जो बातें हैं उसको सुनते रहिएगा, आप देख पाएंगे। यहाँ पर सब कुछ पहले से लिखा गया है ताकि यह PDF बनाकर आपको दी जा सके, क्योंकि मैं
अब तो पढ़ाने का तरीका आप ही जान रहे हैं, बिल्कुल बदल दिया है। पहले मैं लिख लिख कर पढ़ाता था, समय ज़्यादा लग जाता था। अब मैं पहले से ही आके लिख देता हूँ और लिखने के बाद फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ और लिखा हुआ फिर आपको मिल जाता है। ठीक है, इससे समय भी कम लगता है और आपके पास कंटेंट भी अच्छा पहुंचता है और आपको उलझना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको आपको अच्छे से देख लेना है ना। ये सारी चीज़ें, अलार कलाम, रुद्रग्राम पुत्र, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, ज्ञान प्राप्ति बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर आ जाइए, मैंने कहा पहला ज्ञान किसको दिया? तपस्सु और मलिक को। फिर सारनाथ पहुंचे, वहां पर 5 सन्यासियों को ज्ञान दिया, पहला उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। फिर बनारस आ गए, यश नामक व्यापारी से मिले और इनके साथ कम से कम 50 लोगों ने, है ना, उपासक बन गए। इसके बाद ये वापस कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए और अपना पहला वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया। तो फिर समझाता हूँ, इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया से कहाँ चले गए? सारनाथ। सारनाथ से कहाँ चले गए? बनारस। और बनारस से वापस कहाँ आ गए? सारनाथ। तो सारनाथ में ही इन्होंने अपना पहला वर्षा काल व्यतीत किया। सारनाथ से ये चले जाएंगे वापस बोध गया। बोध गया मतलब उरुवेला, और उरुवेला में इनको 30 धनी युवक से मुलाकात होगी। 30 धनी युवकों से मुलाकात होगी और उनका नेता था भद्र, इसलिए उन सभी धनी युवकों को भद्र वर्गीय धनी युवक कहा जाता है। उसमें से 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक तो भद्र हो गए और दूसरा कश्यप बंधु हो गए। कश्यप बंधु में मुख्य कश्यप, नदी कश्यप, है ना, इस प्रकार से गौ कश्यप, इस प्रकार से कश्यप वर्ग था, इसको भद्रवर्गी कहते हैं। अब इन 30 धनी युवकों ने भी बौद्ध धर्म की उपासना करी और ये भी गौतम बुद्ध के उपासक बन गए। उरुवेला से अब ये राजगृह पहुंच गए हैं और मैंने आपको बताया है कि राजगृह का राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार को जैसे ही पता चला कि गौतम बुद्ध हमारे राजगृह में आए हुए हैं, बिंबिसार उनसे मिलने पहुंचे और मिलकर उनको वेणुवन विहार दान में दे दिया। तो राजा बिंबिसार ने वेणुवन विहार दान में दे दिया गौतम बुद्ध को। उसी वेणुवन विहार में जब भी राजगृह में जाते थे वहीं पर विश्राम करते थे। जब ये राजगृह पहुंचे तो आपको पता होना चाहिए, राजा बिंबिसार का बेटा अभय था। राजा बिंबिसार का बेटा अभय था। अब जो अभय, उपाली, है ना, सारिपुत्र और महामोदगलायन, ये जितने 4 लोग आप देख पा रहे हैं, अभय, उपाली, सारिपुत्र और महामोदगलायन, ये शिष्य बन गए राजगृह में ही, किसके? गौतम बुद्ध के। फिर राजगृह से ये लुम्बिनी चले गए, क्योंकि लुम्बिनी में घर वालों को उपदेश देना था। जब ये लुम्बिनी पहुंचे तो प्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा ने बताया कि गौतम बुद्ध आए हैं। प्रजापति गौतमी दौड़ कर जाती हैं और नंदा भी दौड़ कर जाती हैं और प्रजापति गौतमी अपने पुत्र को गले लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन गौतम बुद्ध उनको दूर कर देते हैं और कहते हैं कि महिलाओं का हमारे संग में प्रवेश नहीं है, मैं अब आपका पुत्र नहीं हूं। ये बात सुन के प्रजापति गौतमी की आंखें भर आती हैं और आनंद, जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य होते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं। प्रजापति गौतमी और नंदा पीछे पीछे चलती रहती हैं गौतम बुद्ध के, लेकिन गौतम बुद्ध तनिक भी पीछे मुड़कर इन लोग को समझाते नहीं हैं। कहा चल रहे हैं, चलने दीजिए, महिलाओं का कोई प्रवेश हमारे यहाँ नहीं होगा। याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी पहली महिला भिक्षुणी बनी थी। क्यों? आप समझिएगा। जब गौतम बुद्ध, समझाता हूं, जब गौतम बुद्ध देखिए राजगृह से लुम्बिनी आए हैं, लुम्बिनी से ये वापस कहाँ जाएंगे? राजगृह में। तो वापस जब ये राजगृह पहुंचे तो श्रावस्ती के 2 बड़े बड़े व्यापारी मिलने आए। बड़ा व्यापारी कौन था? सुदात, जिसका नाम अनाथ पिंडक भी था। अनाथ पिंडक या सुदात श्रावस्ती में गौतम बुद्ध की बहुत सारी चर्चा सुन रहा था, तो वो व्यापारी आया और आकर गौतम बुद्ध से मुलाकात करी और कहा, जब भी आप श्रावस्ती पधारें, मैं आपको एक विहार दान में देता हूँ, उपहार में देता हूँ, जिसका नाम है ना, जेतवन विहार। तो श्रावस्ती का जो जेतवन विहार है, उस अनाथ पिंडक या सुदात ने गौतम बुद्ध को दे दिया। यही नहीं, एक धनी व्यापारी की कन्या जिसका नाम विशाखा था, उसने पुब्बा राम नाम का विहार गौतम बुद्ध को दे दिया। विशाखा ने वो करके दिखाया है गौतम बुद्ध की भक्ति में, जो किसी अन्य महिला ने नहीं। इसलिए जब भी श्रावस्ती जाते थे, कौन? गौतम बुद्ध, वो हमेशा विशाखा द्वारा दिए गए विहार पुब्बाराम विहार में ही विश्राम करते थे। इसलिए पुब्बाराम विहार आपके पेपर में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये राजगृह में गौतम बुद्ध थे,
तो वैशाली के लिच्छवियों ने अपने यहाँ इनको आमंत्रित किया कि हे बुद्धा, आप वैशाली में भी आइए। वैशाली के लिच्छवियों ने जब आमंत्रित किया तो बुद्धा वैशाली पहुँचे, और वैशाली जब पहुँचे तो लिच्छवियों ने इनको कुटाग्रशाला विहार दान में दे दिया। तो वैशाली के लिच्छवियों ने इनको क्या दिया? कुटाग्रशाला विहार दान में दे दिया। वैशाली में ही जो वैशाली की नगर वधू थी, यानी कि गणिका या वैश्या थी, जिसका नाम था आम्रपाली, के सहित बहुत सारी महिलाएं बुद्ध के दर्शन के लिए आईं और उनसे विनती की कि हमें भी बौद्ध संघ में शामिल कर लिया जाए। आनंद ने काफ़ी सिफारिश करी गौतम बुद्ध से और कहा कि महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल किया जाए। आनंद की सिफारिश पर ही गौतम बुद्ध ये बात मान गए, वैशाली में ही ये बात मानी, और पहली महिला भिक्षुणी प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ थी, उनको शामिल किया गया। यशोधरा भी शामिल हो गई, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी शामिल हो गई, उदयन भी शामिल हो गए। तो उदयन कौन था? कौशाम्बी का राजा था। अब इन सभी लोगों ने वैशाली में ही बौद्ध संघ में प्रवेश ले लिया। अब पुरुषों का बौद्ध संघ अलग था, महिलाओं का बौद्ध संघ अलग था। उदयन कौशाम्बी का राजा है, उसने गौतम बुद्ध या बौद्ध संघ को घोषिताराम विहार दान में दिया था। उदयन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव किसने डाला था? तो आप कहेंगे पिंडोला भारद्वाज नाम के बौद्ध भिक्षु ने। तो बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज का प्रभाव था उदयन पर, जिसकी वजह से उदयन ने घोषिताराम नाम का विहार, कौशाम्बी में जो है घोषिताराम नाम का विहार, बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष गौतम बुद्ध अब श्रावस्ती आ जाते हैं और श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा काल बिताते हैं। गौतम बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य भी श्रावस्ती में ही देखने को मिलते हैं। अब शासन ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती से वो पहुँच गए पावापुरी। पावापुरी में इनकी मुलाकात चंद नामक या चुंद नामक लुहार या सुनार से होती है। वहीं पर ये सूकर मादेव नाम का एक अधपका भोजन या विषाक्त भोजन, कुछ लोग इसको सुअर का मांस और कुछ लोग इसको मशरूम कहते हैं, तो मशरूम ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आपको याद रखना है कि सूकर माद्यों का मतलब क्या है। सूकर माद्यों का मतलब है कि एक ऐसी जंगली मशरूम जो विषाक्त भी हो सकती थी। तो चुंद नामक लुहार या सुनार ने इनको अधपका मशरूम खिला दिया या सूकर माद्य भोज्य सामग्री खिला दी। वहीं पर इनको अतिसार डायरिया हो जाता है और पावापुरी से ये निकल पड़ते हैं कहाँ पर? कुशीनगर की ओर। अब पावापुरी से ये कुशीनगर की ओर निकलते हैं, डायरिया हो जाता है, साथ देखिएगा अतिसार। अब ये कुशीनगर की ओर निकल पड़ते हैं और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में। कुशीनगर में जो 483 बीसी में मृत्यु हुई है, इस मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षाकाल कहाँ बिताया था, तो बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षाकाल वैशाली में बिताया था। याद रखिएगा, वैशाली में बेदौलिया नाम का गांव था, वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम वर्षाकाल बिताया था। कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कहते हैं, क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्द को दिया था। जो सुभद्द हैं उनसे क्या कहा था कि जितनी भी सांघातिक वस्तुएं हैं उनका एक दिन विनाश हो जाएगा, तो जिसका विनाश हो सकता है उसके मुंह में मत पड़ें, अपने मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करें। तो अंतिम उपदेश सुभद्द को दिया। सुभद्द को देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। आपको पता होना चाहिए कि बुद्धकालीन टोटल 10 गणराज्य थे और 10 गणराज्यों में से 8 गणराज्यों में से कहा गया, 10 गणराज्य थे, उनमें से 8 गणराज्यों ने कहा कि गौतम बुद्ध जो मरे हैं इनका शरीर हमको चाहिए। अब शरीर एक है और राजा हैं 8, तो क्या किया जाएगा? उनके शरीर पर एक मैरन यानी कि महरून रंग का एक कपड़ा उड़ाया गया और उनके शरीर को 8 भागों में काट दिया गया। 8 भागों में काटने के बाद इन राजाओं ने उन 8 भागों का 8 स्तूप का निर्माण कर दिए। अब गौतम बुद्ध ने मरने से पहले ही कह दिया था, उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि बताइए क्या किया जाएगा मरने के बाद। तो गौतम बुद्ध ने कहा था, अच्छा समझिएगा, बुद्ध के जीवन काल में ही सारी पुत्र की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के जीवन काल में जितने भी उनके शिष्य मरे थे, बुद्ध ने उनके अंगों को काट कर स्तूप ही बनाए थे। तो बुद्ध ने उनके अंगों को उन अंगों से ही स्तूप बनवाए थे, इसलिए उन राजाओं ने भी गौतम बुद्ध के साथ यही किया, उनके अंगों को काटकर उनके ऊपर स्तूप बनाए गए।
बाकी आर्किटेक्चर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बौद्ध आर्किटेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें विहार, चैत्य, मठ और स्तूप को हम लोग देखेंगे। और ये कल का हम लोग का पार्ट होगा आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें हम लोग ये वाला पार्ट देखने वाले होंगे। तो आर्ट एंड कल्चर का एक अलग से टैब बनी होगी आपको, उस टैब में आप देखेंगे जिसमें हम लोग जीएस पेपर 1 को कर रहे होंगे। हम लोग को यहाँ पर देखना है वो 8 गणराज्य कौन से थे जिन्होंने ऐसा किया। तो आपका आंसर आएगा मगध के अजात शत्रु, रामग्राम के कोलीय, पावा के मल्ल, अलकप के बुली, वेठदीप के ब्राह्मण, कपिलवस्तु के शाक्य, पिपलीवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी। तो ये 8 गणराज्य थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के शरीर पर अपना हक जमाया था। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर सारी बातें क्लियर हैं तो चलिए, आज का हम लोग का गौतम बुद्ध की जीवनी भी समाप्त हुई। अब हम लोग अगला जो पार्ट होगा वो महावीर स्वामी पर चर्चा करेंगे। तो अगले ही टर्न पे हम लोग इसी समय महावीर स्वामी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी के जीवन पर चर्चा करेंगे। बाकी गौतम बुद्ध ने उपदेश क्या दिए थे, बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, ये सारी चीजें आपको पहले सेगमेंट में लिटरेचर पढ़ाया जाता है, दूसरे सेगमेंट में आपको मैं ये सब बताऊंगा, तीसरे सेगमेंट में बायोग्राफी और चौथे सेगमेंट में आर्ट एंड कल्चर। तो मैंने आपको पहले लिटरेचर पढ़ा दिया। इसके बाद अब जो क्लास होगी आपकी, है ना, हिस्ट्री वाले पार्ट में आप देखेंगे, जो हिस्ट्री की टैब बनी हुई है उसमें आप देखेंगे तो मैं बौद्ध धर्म का उदय, विस्तार, विभाजन, पतन और तुलना और वर्तमान स्वरूप, इस पे चर्चा करेंगे। तीसरा पार्ट ये हो जाएगा और चौथा पार्ट आर्ट एंड कल्चर का हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।